और लोग का प्रेफरेंस भी यही ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पटना में पोस्टिंग चाहिए तो सहायक और शाखा पदाधिकारी, इसमें अगर 1064 पद है तो लगभग का पोस्टिंग जो है इसमें वो पटना में दिया जाता है। नमस्कार आप सभी को, मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बिहार सचिवालय, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में एएसओ नहीं, बीएसएससी सीजीएल 4 के तहत जो भी पद आई हुई है उस पर हम लोग बात करेंगे एवं पटना में आपकी पोस्टिंग कैसे होगी। बहुत सारे लोग का इस तरह का प्रश्न है कि कितना नंबर हम लाएं कि मेरा पोस्टिंग जो है वो पटना में हो जाए, है ना। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका क्या प्रक्रिया है, पद चयन का या फिर पद आवंटन का। आइए इस पे बात करते हैं। बीएसएससी सीजीएल 4 के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं अभी जो भी विज्ञापन आपका निकला है बीएसएससी आयोग के द्वारा वो मैं ओपन किया हूँ, जिसमें इस बार प्रथम पे आपको दिख रहा होगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि लेवल 7 का पद है एवं इसका मूल वेतन 44,900। जब आप ज्वाइन करेंगे तो बेसिक इसका इतना मिलेगा आपको। और इस पे जो है टीए, डीए, एचआरए, जो भी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस सब जोड़ के आपको सैलरी मिलता है। ठीक, जो भी लेवल 7 का पद है उसका बेसिक ये है। इस बार एक कनीय सांख्यिकी सहायक का पद जो है वो नया जोड़ा गया है, इससे पहले ये नहीं था। ये भी लेवल 7 का ही पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र या वाणिज्यिक सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। अंकेक्षक का है जो कि लेवल 5 का पद है। ये एवं अंकेक्षक में 2 तरह का पद है। एक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग के तहत आता है और एक जो है वो अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग के तहत आता है। ठीक है ना, जो कि दोनों जो है लेवल 5 का ही पद है। और लेवल 5 के पद में बेसिक होता है आपका 29,200 रुपया। एडीओ का जो भी वैकेंसी आया हुआ है उसी के समकक्ष इसका लेवल है। देखिए यहाँ पे पैतृक विभाग को दर्शाया गया है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की अगर हम बात करें, इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी एवं इसका पैतृक विभाग कौन सा है, पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पद जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का ही है। इसका पैतृक डिपार्टमेंट जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग है, यानी जो भी आपके सेवा से संबंधित विभिन्न तरह का कार्य जो रहता है, जैसे कि विभाग का आवंटन हो गया या सेवा संपुष्टि हो गया या और भी बहुत तरह का कार्य जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का देखा जाता है। चूँकि इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो जीएडी है। ठीक है ना, जीएडी के तहत ही जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जब आप मेंस का फॉर्म पद आवंटन पे हम बात करते हैं कि पद का प्रेफरेंस आपको कैसे देना है या फिर कौन से पद को आपको वरीयता देना है। तो प्रीलिम्स का जब आप फॉर्म डाले होंगे तो इसमें पद वरीयता यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने के बाद जब आप मेंस का फॉर्म डालेंगे तो उस समय पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपका क्या है, सेकंड पे क्या है, साथ ही साथ ये आपका स्नातक में कौन सा सब्जेक्ट है इस पर भी डिपेंड करता है। कुछ पद को अगर हम देखें, जैसे योजना सहायक हो गया, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया, ये दोनों पद ऐसा है कि आप केवल बीए अगर किए हुए हैं या बीएससी, ठीक है ना, या कोई भी सब्जेक्ट है आपका,
तो इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें लगभग अभ्यर्थी जो भी CGL4 का फॉर्म डाले हैं वो इसमें फ़ाइट करेंगे। इसमें कंपटीशन जो है अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि सभी लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि स्नातक में आपका कोई स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। और लोग का प्रेफरेंस भी यही ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पटना में पोस्टिंग चाहिए तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें अगर 1064 पद है तो लगभग का पोस्टिंग जो है इसमें वो पटना में दिया जाता है। इसके अलावा 9 प्रमंडल में भी ASO का पद है, उसमें भी आप लोगों का पोस्टिंग होगा। लेकिन प्रमंडल जो है ऐच्छिक रूप से भी मिलता है। बहुत सारे लोग अपने प्रमंडल में जॉब करना चाहते हैं तो उनको प्रमंडल दिया जाता है। जैसे कि तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर जो है वो मुजफ्फरपुर में है, तो जो भी तिरहुत प्रमंडल के लोग होंगे उनका पोस्टिंग यहाँ पे भी होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका तिरहुत से आप हैं तो प्रमंडल में ही मिलेगा, या किसी भी प्रमंडल से हैं तो वहाँ पे मिलेगा। लगभग का पदस्थापन इसमें पटना में होता है। वो पटना में वर्तमान में भी हम देखें बिहार में तो 45 डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। इस 45 विभाग में ASO का पोस्टिंग होता है और 45 विभाग का हेडक्वार्टर जो है वो पटना के विभिन्न जगहों पर है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पुरानी सचिवालय एवं नई सचिवालय, विकास भवन, साथ ही साथ विश्वेश्वरैया भवन हो गया आपका, पटेल भवन हो गया, पुलिस मुख्यालय, ये सब मुख्य क्या बोल सकते हैं विभाग का हेडक्वार्टर यहाँ पे लगभग विभाग का है और यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है ना। और ऐसा पद है कि लगभग का पोस्टिंग इसमें पटना में होगा। और एक बार जो डिपार्टमेंट आपका मिलता है, एक बार जो डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है वो संभवतः 10 साल 15 साल तक रहता ही है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए एजुकेशन में आपका पोस्टिंग हुआ तो एजुकेशन में आप लंबे समय तक रहेंगे। और ट्रांसफ़र भी अगर आपका होगा 10 साल 12 साल में तो विभाग चेंज होता है। हो सके कि आपको हेल्थ में भेज दिया जाए या फिर होम डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, ठीक है ना, लेकिन पटना में ही पोस्टिंग रहती है। तो इस पद का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि इसमें आप पटना में ही पोस्टेड रहेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का झंझट इस पर नहीं रहता है। फैमिली के साथ आराम से आप एक जगह पे स्टेबल होकर रह सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग भी आपका इस पद पे अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो जब आप मेंस का फॉर्म डालेंगे तो उस समय फिर से हम बताएंगे आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे देना है। फिलहाल हम पोस्टिंग पे बात कर रहे हैं, किस पद का कहाँ पे पोस्टिंग होता है। तो ASO का पोस्टिंग मैंने बताया आपको कि पटना में बिहार के जो 45 विभाग है उसमें विभिन्न विभाग के तहत जो है वो ASO का पोस्टिंग किया जाता है विभिन्न विभागों में। और साथ ही साथ 9 प्रमंडल में भी आपका पोस्टिंग होगा, जिसकी संख्या काफ़ी कम होती है, ठीक है। योजना सहायक, इसका पैतृक विभाग जो है वो योजना एवं विकास विभाग है, ठीक है। और इसका पोस्टिंग जो है वो जिला में होता है। जिला में योजना एवं विकास विभाग का जो भी कार्यालय है वहाँ पे आपका पोस्टिंग योजना सहायक के रूप में होगा, राइट। तो इसकी पोस्टिंग जिला में होती है। कनीय सहायक, इसका तो बहुत कम पद है। इसका पैतृक विभाग जो है वो श्रम संसाधन निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन बिहार पटना। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये वित्त विभाग में आपका पोस्टिंग इसमें होगा। हालांकि एक ही पद है। अंकेक्षक, जो अंकेक्षक का पद है इसकी पोस्टिंग भी अंकेक्षण निदेशालय है वित्त विभाग के तहत पटना में, उसमें होती है, ठीक है ना। हालांकि इसमें स्पेशल सब्जेक्ट आपका चाहिए। ग्रेजुएशन में आप स्पेशल कंडीशन इसका दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स हो गया आपका या फिर
स्टैटिक्स है, मैथ है ना, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित, सबसे आपका स्नातक रहना चाहिए। इसका भी पोस्टिंग पटना में होता है, वित्त विभाग के तहत अंकेक्षण निदेशालय है वहाँ पे। साथ ही साथ जिला में भी संभवतः इसका पोस्टिंग होता है, हम कंफर्म करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन लगभग का पोस्टिंग इसमें पटना में होता है। ये है अंकेक्षक सहयोग एवं समितियाँ, क्योंकि सहकारिता विभाग का पद है, ठीक है ना। इसका पोस्टिंग जो है आपका वो डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक। देखिए, अगर देखा जाए गारंटेड आपको अगर पढ़ना चाहिए, हालांकि न इसमें जो है बताने वाली बात नहीं है, लोग फर्स्ट प्रेफरेंस एएसओ को ही देते हैं, क्योंकि एक तो लेवल 7 का है, दूसरा इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, और तीसरा जो है इसका ताउम्र आपका पोस्टिंग पटना में ही रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए लोग एएसओ को प्रथम वरीयता जो है देते हैं। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हाँ, एक मेरे पूछ रहे थे, एक सब्सक्राइबर ही हैं, वो बिहार पुलिस में है अभी, तो उनका कहना था कि हम कितना नंबर लाएं कि मेरा पोस्टिंग पटना में हो जाएगा। तो अभी आप प्रीलिम्स निकालिए, जब मेंस का फॉर्म डालिएगा तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एएसओ को दीजिएगा, और एएसओ का जो भी कट ऑफ जाएगा वो तो खैर क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करेगा कि कितना जाता है, पहले अनुमान लगाना इसका थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हालांकि एज सेफ आप किसी भी एग्ज़ाम में 80% टारगेट लेके चल सकते हैं। जब हम तैयारी करते थे तो मेरा यही रणनीति था कि 80% किसी भी एग्ज़ाम में आप लाइए, सेफ रहेंगे आप, है ना। निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, इससे कम ही जाता है कट ऑफ, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, राइट। तो ये सो आप डालिए और कोशिश कीजिए, अभी से आप लोग तैयारी कीजिए कि 80% प्लस हम लाएँ, यानी कि 120 प्लस क्वेश्चन कंटिन्यू आपका सेट में आना चाहिए। साथ ही साथ जो रैंक आपका आ रहा है उस पर आप लोग फोकस कीजिए, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे सुधार होना चाहिए उसमें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।